ये उसने sec x cosec x और tan x और cot x जानबूझ के आपको दिए हुए हैं बेटा। आपके दिमाग में अप्रोच कुछ आ रहा है, बताओ मुझे, जो भी आ रहा है। हाँ सर, वो सबसे पहले ये sec x है, तो sec x को cos x में और cosec को sin में कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 और π/2 के इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं आएगा, नॉट डिफाइन नहीं आएगा। वेरी उसके गुड। बाद फिर tan और cot है, तो अब उसको इसके फिर बाद, चेंज कर दिया। बिल्कुल बेटा, इसके बाद तुम कर सकते हो, आप शुरू कर दो इसी अप्रोच में। मैं यही सुनना चाहता था आपको आपसे कि sec x को 1 अपॉन cos x हम तभी लिख सकते हैं जब उसका डिनोमिनेटर cos कभी जीरो ना होता हो। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर cos है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस π/2 के इक्वल नहीं दी हुई है। और साइन भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस पाई से पाई के ओपन इंटरवल में साइन जीरो सिर्फ तभी हो सकता है जब x इक्वल टू जीरो। तो वो भी हटा दिया इसने सेट से, तो सोचना बहुत आसान हो गया। अब जो इक्वेशन थी अपने पास, इसको आपने ऐसे लिख लिया, √3 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स एंड दिस प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दिस माइनस, ठीक है, दिस माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। सर हाँ जी बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई सर, मैं लास्ट क्वेश्चन स्किप हो गया। कोई नहीं बेटा, तुम मुझसे बाद में पूछ लेना उसे, अभी तो पहले इस वाले यस क्वेश्चन को सोचो, ठीक है। यस। ओके ओके बेटा। तो ये कितना हो गया, एलसीएम ले लो सबका, क्या हो जाएगा, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और सबके अपॉन में कॉस एक्स साइन एक्स, उसको तो राइट साइड ले जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कर भी सकते हैं बिकॉज वो नॉन जीरो आ रहा है। अब इनको क्लब करना यार तुम्हें बहुत इजीली आना चाहिए, ये फिर से वही फॉर्म बन गई ना, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 2, उसका स्क्वायर रूट 2 है ना, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4 और उसका स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो बेटा हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो √3/2 साइन एक्स, दिस प्लस 1/2 कॉस एक्स एंड दिस प्लस 2 टाइम्स, प्लस नहीं से माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos 2x, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे करना होगा, राइट। ये वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज 2, दिस इज, इसको आप मान लीजिए cos π/6, तो ये कितना हो गया, sin π/6, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin x प्लस π/6, ठीक है। और माइनस में कितना आ गया, 2 cos 2x, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, है ना, या इक्वल टू ही लिख लेते दोनों को, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे जो अल्टीमेटली मिल गया वो क्या मिल गया, sin x प्लस π/6, दिस इज इक्वल टू cos 2x। अब मैं चाहता हूं तो मुझे सॉल्यूशन इसके बताओगे, और तुम्हें आते हैं ये, सोच सकते हो। रीजन है माइनस पाई से पाई। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। अपने पास जो जो वैल्यूज आएंगी ना उनकी फॉर्म में सॉल्व करके बताना है। अब तुम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो जहां पे जिसमें एक तरफ साइन हो एक तरफ कॉस हो। तुमने जो इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखे थे वो क्या सीखे थे, या तो दोनों तरफ साइन हो या दोनों तरफ कॉस हो या दोनों तरफ टेन हो। तो ये क्वेश्चन भी अकर हो गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्रोच करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जो अप्रोच रहेगी बेटा वो ये रहेगी कि हम जो साइन x प्लस π/6 था उसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन π/2 दिस माइनस, सॉरी cos π/2 दिस माइनस x
प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना, इतना क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब दोनों तरफ cos आ गया। देखो सोचने का तरीका है, अब हमेशा ऐसे अप्रोच करोगे बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? आगे से कभी भी ऐसी क्वेश्चन आएगी तो ये अप्रोच लेना है। हाँ जी बच्चों, बताओ हाँ या ना? ठीक है, ओके गुड। तो फिर अब पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos ऑफ माइनस एक्स तो तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, cos एक्स ही होता है। तो मैं इसका माइनस हटा रहा हूं, तो देखो x लिख ले रहा हूं, माइनस पाई बाय 2 बनेगा और प्लस पाई बाय 6 बनेगा, तो कितना हो गया? माइनस पाई बाय 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू cos 2x लिख दिया। अब cos की इक्वेशन का सॉल्यूशन वो क्या होता है? x प्लस x माइनस पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन, हाँ, 2n पाई प्लस माइनस 2x। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब दोनों साइंस के लिए, और यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर्स को बिलोंग कर रही है, दोनों साइंस के लिए अलग अलग सॉल्व करो। क्या क्या हो गया? एक तो पॉजिटिव साइन के लिए और एक नेगेटिव साइन के लिए। जब मैं पॉजिटिव साइन के लिए चेक करता हूं तो कितना हो जाएगा? दिस इज x माइनस पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। ठीक है, जब मैंने पॉजिटिव लिया और जब मैंने नेगेटिव लिया तो कितना हो गया? x माइनस पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2n पाई दिस माइनस 2x। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या हो गया? 2x को लेफ्ट साइड लेके आ गए, ये कितना हो जाएगा? माइनस का x, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 को राइट साइड लेके आ गए, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, और सिमिलरली यहां से देखो 2x लेफ्ट साइड, तो 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3। अब तुम ना कभी भी ये गलती कई लोग करते हैं कि साइन का फर्क नहीं समझ पाते। फर्क नहीं समझ पाते कहने का मतलब क्या है? इन दोनों केसेस में जो n है ना हमारा, वो इंटीजर है बेटा। क्या है? इंटीजर है। अब तुम देखो, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन में करता हूं तो मैंने इसे 2n पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दिया। तुमने बोला सर ये नेगेटिव साइन जो है वो 2n पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर गया कहाँ? वो तो आपने लिखा ही नहीं। मैंने बोला भैया n तो इंटीजर है, तो उसमें तो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के इंटीजर हैं, उन इंटीजर के साथ में तुम माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो इंटीजर ही रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है कि हम नेगेटिव साइन को रखें या ना रखें? छोड़ दिया करो, ऐसे लिख लिया करो। आई बात सबको समझ में? यस ठीक है, गुड। अब मैंने अगली क्वेश्चन में 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 2n पाई दिस डिवाइडेड बाय 3 प्लस पाई बाय 6, सॉरी 9 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे देखना है कि किस रीजन में आपको वैल्यू चेक करनी है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में देखनी है। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यूज रखनी शुरू करो। रखो बेटा, क्या क्या आ रही है? जब रखा n इक्वल टू 0 तो क्या आ गया? x इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। ठीक है, जब मैंने रखा n इक्वल टू 1, कुछ बात बनेगी? 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो गया? 5 पाई बाय 3। ये भी पाई से छोटा है। रीजन देख लो, दिमाग में इसको रखो कि माइनस पाई से पाई तक का रीजन था, बस इसी के रीजन के बीच की वैल्यूज उठानी है। तो n इक्वल टू 1 रखने पे कितना आ गया? x इक्वल टू 5 पाई बाय 3। तो 5 पाई बाय 3 ऑब्वियसली छोटा है, नहीं बड़ा आ रहा है बेटा। 5 बाय 3 कितना होगा? ठीक है ना, बड़ा है ना? तो मुझे तो चाहिए 180 तक मैक्सिमम, तो ये वाली वैल्यू में पिक नहीं कर सकता, तो इसे हटा ही दो। ऐसी n इक्वल टू माइनस 1 रखता तो वो भी पिक नहीं कर सकता, सिर्फ 0 के लिए एक वैल्यू मिल रही है। अब आता हूं इस वाले पे। जब मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखा तो क्या आ गया? ये आ गया x इक्वल टू पाई बाई 9, ये लाई कर रहा है रीजन में। जब मैंने n इक्वल टू 1 रखा तो कितना आ गया बेटा? x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एंड दिस प्लस पाई बाई 9, और एलसीएम लेने के बाद कितना हो गया? 7 पाई बाई 9। और 7 पाई बाई 9 लाई करेगा? बिल्कुल करेगा, ये पाई से छोटा नंबर है। ठीक है, अब रखा n इक्वल टू माइनस 1 तो क्या होगा बेटा? x इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 9 कितना हो गया? फिर एलसीएम लो तो माइनस 6 माइनस 5 पाई बाई 9 आ गया, है ना? ठीक है,
तो ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, लेकिन n इक्वल टू 2 रखने पे क्या होगा, बाहर चला जाएगा। 4π/3 खुद ही बड़ा है बेटा, तो उसमें अगर मैं π/9 का एडिशन करूंगा तो बाहर चला ही जाएगा। और n इक्वल टू -2 रखूं तो भी देखो -2π/3, तो ये आ गया -6π/9, और प्लस π/9 करूं तो कितना आएगा, कितना, शायद ये लाई करेगा। x इक्वल टू कितना आ गया, -4π/9, -4π/9। हाँ, प्लस कितना आया बेटा, π/9, ये सॉरी π/3, हाँ, तो टोटल कितना आ गया, 12 -12 प्लस 1 -11 π/9, ये भी बाहर जा रहा है बेटा। ठीक है, तो हम सिर्फ यही वैल्यूज पिक कर सकते हैं जो इससे पहले पिक की है हमने n की। तो n की अलग अलग वैल्यूज रख के देखनी कि रीजन में कौन कौन सी लाई कर रही है। तो कितनी लाई कर रही है बेटा, टोटल हो गई 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4, राइट। तो टोटल 4 वैल्यूज ऐसी हैं x की जो कि इस रीजन के अंदर लाई करती है। अब जरा फिर से आ जाओ इसके ऑप्शन पे, इन सब का सम करते हैं तो कितना आ रहा है, अच्छा सम पूछा है ना, इन सारे सॉल्यूशंस का सम, तो ये आ गया -π/3 प्लस π/9 प्लस 7π/9 -5π/9, दिस इज इक्वल टू -π/3 प्लस कितना आ रहा है, 3π/9, मतलब बेटा कितना आ गया, π/3 तो हो गया ये भी, तो 0 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, अब देखो, तो यहां 0, दिस इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। आया समझ में कैसे अप्रोच किया? यस सर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो अब थोड़े थोड़े आसान क्वेश्चन भी देता हूं कि जिसमें एनसीईआरटी भी कवर होती रहे, है ना, नहीं तो बेटा ये मेन से एडवांस ही चलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। इसमें बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin cube x into cos x plus sin square x into cos square x, this plus cos cube x into sin x, that value is equal to 1 in close interval 0 to 2 pi is। ऑप्शंस है, पहला 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है बेटा 8। तो आप मुझे बताओ कौन सा करेक्ट होगा, बताइए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिटरली मतलब आप बोल सकते हो कि मेंस लेवल या सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, बस तुम्हें दिख जाए टर्म्स तो वो वाली बात है। कई बार टर्म्स ही नहीं दिखती, कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। आई टेक दीज ऑल टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्टली, सॉल्व करने से पहले तुम्हें दिखा भी देता हूं कैसे कैसे। इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया, इन दोनों में तुमने देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां तो मिल गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 आ गया, और प्लस जो बचा ना वो आया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस प्लस दिस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू बिकम्स 1। तो फिर अब क्या किया, इसमें किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले वाले में। सर ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी ना, sin स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं बेटा मल्टीप्लाई में, हाँ ठीक है। प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दिस माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहां से मिल गया 1/2 टाइम्स साइन 2x, यहां से मिल गया 1/4 टाइम्स
साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x दिस प्लस 2 साइन 2x this minus 4 that is equal to 0. That is quadratic equation in terms of sine, right? What are the values? बोलोगे sin 2x this is equal to quadratic formula लगा दिया माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस का 16 हो गया एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। तो जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो क्या क्या आ रही है माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 मतलब 2 रूट 5, ठीक है, और दैट डिवाइडेड बाई 2, सो दिस वैल्यू इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5। बट मजेदार काम क्या हुआ कि मुझे आंसर मिल गया 0, तुम्हें भी दिख गया होगा 0, क्योंकि साइन एक्स की रेंज जो होती है वो होती है माइनस 1 to 1, लेकिन ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो बड़ी हैं। अगर मैं माइनस 1, इसमें दो सॉल्यूशन है ना, एक तो माइनस 1 प्लस रूट 5 और दूसरा है माइनस 1 माइनस रूट 5। ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है और ये वाली वैल्यू माइनस 1 से छोटी है, तो कोई भी वैल्यू रीजन के अंदर लाई नहीं करी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो 0 सॉल्यूशन होंगे। राइट बेटा, आया समझ में? यस हाँ जी बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।